नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बाबरपुर जिला अध्यक्ष कांग्रेस एससी विभाग से मोहिनी चंदेल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मोहिनी प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया सर। बहुत सारी पार्टी जंतर मंतर पर लगी रही। कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी ने भी काफ़ी सारा प्रदर्शन किया वहाँ पे, और समाजवादी पार्टी से भी आई हुई थी वहाँ पे, डिम्पल यादव जी भी आई हुई थी। लेकिन जो काम पार्टियां नहीं कर पाई वो कांग्रेस जनता पार्टी ने कर दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी भी है और सभी लोग कर रहे हैं। ये तो आज राहुल जी ने भी वहां पर जाकर मोर्चा खोला अपना, और वहां पर राहुल जी की भी गिरफ्तारी हुई है। तो एकता में ही बल होता है। उनके साथ राहुल जी भी पहुंचे, सारा देश पहुंचा, सारे बच्चे। तो अत्याचार तो सबके लिए हो रहा, तो राहुल जी भी वहां गए। राहुल जी के जाने से जो और देश में बच्चों में उनमें और हौसला बढ़ा, इसलिए उसका इस्तीफा हुआ। इस्तीफा तो इनका सबका होना चाहिए, काम तो कोई कर ही नहीं रहा। तो प्रधान जी, आप ये बताइए, जोशी जी को बनाया गया है सर मंत्री, क्या कहेंगे आप नीट पेपर को लेकर के? आगे आने वाले टाइम में लीक नहीं होगा क्या पेपर सर? देखो, ये सरकार रहेगी तो घोटाले होते रहेंगे। हमें इन सरकार को बदलना है। इस सरकार जब तक ये रहेगी, ये देश हित की बात नहीं करेंगे। ये देश के दुश्मन है, गरीबों के दुश्मन है, मजदूरों के दुश्मन है। इनको किसी से कुछ नहीं लेना। देश गड्ढे में जाए, इनकी तरफ से कहीं भी जाए, इनको अपना राज करना है। इनको अपने राज से मतलब है, अपनी मौज मस्तियों से मतलब है। ये नीचे से ऊपर तक विधायक लो, एमपी लो, एमएलए लो, प्रधानमंत्री लो, इनको सबको घूमने से फुर्सत है। सारे जो इनके कारनामे गलत है। ये तो सरकार बदलनी चाहिए। एक कर कर अब एकता का आपको परिचय मिल रहा है। अब पब्लिक जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी टूट टूट के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो अब जो 29 के चुनाव और 27 के चुनाव में कांग्रेस ही आएगी। जब देश का राजा ही गलत हो, एक मुख्यमंत्री बना था हमारा केजरीवाल, उसने दारू बांटनी चालू कर दिए। देखिए, राजा कभी प्रजा के हित की बात करेगा या उसको गलत शिक्षा देगा? राजा जो होगा अपनी प्रजा को अच्छी बात बताएगा, अच्छे रास्ते दिखाएगा, प्रजा के हक की बात करेगा। उसने आके दारू बांटनी फ्री कर दी, सारा देश शराबी बना दिया। इतने बच्चे शराबी हुए, इतने लोग शराब पी पी के मरे। तो मैं तो अपने साथियों, मेरे भाइयों, अपनी जनता से, देशवासियों तो ये कह रहा हूँ, ऐसे आदमी को ना चुने जो आपको जहर फ्री में बांटे, दारू फ्री में बांटे और अपने स्वाद के लिए देश को गड्ढे में वो ले जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसी सरकारों को ना आने दें। बिल्कुल सर। एसआईआर की बात कर लेते सर। एसआईआर की प्रक्रिया लगभग खत्म होने की खत्म ही हो गई है सर। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मतदाता सूची के अंदर कुछ परेशानियां हुई आप लोगों को सर? बीएलओ को लेकर कुछ परेशानी हुई आप लोगों को? वेरीफाई हो गया बड़े आसानी से? नहीं, जो हमारे में लोग काम कर रहे थे, हमारे भी मिलकर सरकार भी थे, सबने, हमने तो अपने जो अपने इलाकों के हैं उनके साथ मिलकर काम कराया है। जो वोटर थे, जिनकी वोट कट गई है उनकी वोट बनवाई है। जिनकी जो एड्रेस बदल गए थे उनके घर फोन कर करके बुलवाए हैं, उनकी वोटें बनवाई हैं। तो उन लोगों ने अपना काम किया है, और हमारे जो बनाए थे हमने अपनों से भी काम कराया, मिलजुल के ही काम कराया। सर, दिल्ली सरकार जो लक्ष्मी योजना लेके आई है सर, जिसमें 2500 रुपये दिए जाएंगे इस महिलाओं को, तो क्या आप लोग भी लक्ष्मी योजना के फॉर्म वगैरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वाकई में जो मध्यम वर्ग की महिला उन तक पहुंचेगा ये पैसा? देखिए, ये सब जुमले हैं इनके। ये पैसा कहीं नहीं पहुंचेगा, ये किसी को नहीं मिलेगा। कोई दो चारों को मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी अभी तो अगले छानबीन ही कर रहे हैं। किसी पे गाड़ी है उसका नहीं है, 60 साल का उसका नहीं है,
कि घर का मकान है उसका नहीं है, तो सबके मकान दुकान तो सबके ही है। इन्होंने कहा था सभी महिलाओं को मिलेगा, तो सभी महिलाओं को दो। अगर तुम्हारी जबान है तो महिला चाहे वो 60 साल की है, घर का मकान है, उसमें गाड़ी है, तो जबान तो इन्होंने कही थी महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए, आज तक भी नहीं दे रहे। और उनकी इंक्वायरी चालू कर दी है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कहाँ रहते हो, गाड़ी है, बंगले हैं, कितनी उम्र है, तो ये इसमें ही टाइम पास करते रहेंगे, ये नहीं देंगे किसी को भी कुछ भी। क्या लगता है सर 27 में जनता परिवर्तन चाहेगी सर? हाँ, जनता परिवर्तन चाह रही है, कर रही है, रात दिन रोडों पर उतर रही है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता परेशान है महंगाई से। सिलेंडर इतने का मिल रहा है, तेल 200 रुपये किलो मिल रहा है, दाल 200 रुपये किलो हो गई, कोई जो चीजें 10 रुपये किलो थी आज वो 100 रुपये किलो है, पेट्रोल महंगा हो गया, तो बेरोजगारी हो गई, उधर से महंगाई हो गई, तो इस चीज से परेशान है पब्लिक। तो बदलाव चाह रही है, पब्लिक बदलाव चाह रही है। और उधर बलात्कार तो इतने हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, गुंडागर्दी फैल गई, कोई किसी तरह डर ही नहीं रहा। रात दिन सब जगह से यही खबरें आ रही हैं। बिल्कुल सर। वही सर, जाते जाते अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो जिला बाबरपुर से आप जिला अध्यक्ष हो सर SC विभाग से, और जो यहाँ से जिला अध्यक्ष है राजकुमार जैन जी है सर। मैं राजकुमार जैन जी की बात कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं संगठन को बहुत अच्छा लेकर चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो एकजुटता होनी चाहिए वहाँ पे वो विफल हो रहे हैं। क्या कारण है इसका, इसको लेकर क्या कहना चाहिए चंदेल जी? आप अपना पर्सनल राय बताइए। नहीं, देखिए, राजकुमार जैन जी जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तो मैं कहता हूं कि इतनी उनसे पब्लिक जुड़ रही है, सभी लोग आ रहे हैं, हम भी जुड़े हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो गार्ड कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे को तो ऐसा जिलाध्यक्ष मिला है बहुत बढ़िया, जो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे जो है वो भी बहुत बढ़िया है, देवेंद्र यादव जी भी। तो ये दोनों तो अध्यक्ष हमारे को बहुत ही बढ़िया मिले। और उधर राजेंद्र गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, उनसे पब्लिक समाज बहुत भाग भाग के जुड़ रहे हैं हमारे। और संजय नीरज जी हैं, SC ST के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजय नीरज जी हैं, उनके साथ बहुत पब्लिक, उनके समाज के और भी जो दलित भाई हैं सब जुड़ रहे हैं। तो इस समय जो कुल मिला के राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं, सभी ठोस कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। राहुल जी को हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री 27-29 में प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाए, और बनेंगे, पूरा देश चाह रहा है। तो जहाँ मैं आप कह रहे तो राजकुमार जैन जी बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, कल भी पैदल यात्रा निकालेंगे उन नगरी से। तो ऐसे सभी लोग हो जाएं तो बड़ा जल्दी कांग्रेस का राज आ जाएगा, हम जीत जाएंगे। हमें समय मेहनत से काम करना चाहिए। मैं भी मोनी चंदेलिया जिला अध्यक्ष हूँ SC ST का, मैं भी काम कर रहा हूँ अपने समाज में, दलित भाइयों में, हर जगह जाके घर घर जाके उनको समझाता हूँ। तो सर, संगठन में बाबरपुर की जिले की बात करें तो आपस में जो मनभेद है कार्यकर्ताओं में, उसमें क्या लगता है आने वाले टाइम में वो सब ठीक हो पाएगा सर? नहीं, ऐसा तो कोई मनभेद नहीं है। तो जब बड़ा परिवार होता है तो चलता रहता है, कोई होएगा तो एक दो के होने से कोई ऐसी होती है। बड़ा परिवार है तो कहते हैं कि बर्तन तो खुड़कते ही हैं। जाते जाते चंदेल सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? सब एक रहे और सब एक होकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाएं, कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, राहुल जी के हाथ मजबूत करें, देवेंद्र यादव जी के हाथ मजबूत करें, राजकुमार जी करें, और हमारे राजेंद्र गौतम जी, संजय नीरज जी, इनके सबके हाथ मजबूत करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, पूरी संगत से दूर रहें, पूरे कामों से दूर रहें। सबको यही कहूँ, जय कांग्रेस।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने समय निकाल के बात की, शुक्रिया। थैंक यू सर।